नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी आज इस त्योहार पर अपनी छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन इस देश में एक प्रांत ऐसा भी है जहां भाई बहन के इस बड़े पर्व वाले दिन बच्चों को स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि रक्षाबंधन पर मोदी सरकार ने सस्ते में एलपीजी का सिलेंडर का तोहफा दिया। योगी की सरकार ने महिलाओं को मुफ्त बस सर्विस की सौगात दी, तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना का उपहार दे डाला। लेकिन एक तोहफा सुशासन वाले नीतीश बाबू ने भी दे दिया, और यह तोहफा है अब से बिहार के स्कूलों में रक्षाबंधन, तीज और गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों पर छुट्टी नहीं होगी। इतना ही नहीं, बिहार के सबसे बड़े त्योहार यानी छठ पर्व की छुट्टियों में भी कटौती की गई है, कैंची चला दी गई है, जिसके बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। व्यूअर्स, बीजेपी कह रही है कि संभव है कि भविष्य में बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहारों को मनाने पर पाबंदी लगा दी जाए। बीजेपी यह भी कह रही है कि नीतीश कुमार बिहार को मिनी पाकिस्तान मत बनाइए, तो दूसरी तरफ जेडीयू कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखती है, क्योंकि बीजेपी धार्मिक उन्माद खड़ा करना चाहती है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, छुट्टी पर सियासी घुट्टी। आज का आर पार इसी पर। रक्षाबंधन के त्योहार वाले दिन बिहार में सुशासन वाली नीतीश सरकार का एक फरमान आया। फरमान यह है कि अब स्कूलों में रक्षाबंधन, तीज व्रत और गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों पर बिहार में कोई छुट्टी नहीं होगी। इतना ही नहीं, बिहार के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा की छुट्टियों पर भी कैंची चला दी गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गईं। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दिया जाए और हिंदू त्योहार मनाने पर भी रोक लग जाए। बिहार को बंगाल मत बनाइए, मिनी पाकिस्तान मत बनाइए। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निगाहें और कहीं पर इशारा है। ये खेल बंद होने चाहिए। बिहार में माहौल खराब कर रहे हैं। वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है जिससे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाए। हम लोग समाज के हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म मानने वाले लोगों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। अब इसी को तो तुष्टीकरण की राजनीति बोलेंगे ना भाई। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ये करते तो हैं ही, और जिस गठबंधन में है कहने की तो ज़रूरत है नहीं कि भाई वो लोग सिर्फ जाति सांप्रदायिकता इन्हीं सब चीज़ों पर ये लोग खेलने का ये लोग काम करते हैं। सिर्फ एक धर्म के त्योहारों को टारगेट कर कर, उसकी छुट्टियों को कर कर आप बांटने की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया था। यहाँ तक कह दिया था कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा है उसे साफ करने की जरूरत है। सवाल है कि क्या रामचरितमानस से हिंदू त्योहार पर छुट्टियों तक जो कुछ हो रहा है वो सब तुष्टीकरण की चाल है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, छुट्टी पर सियासी घुट्टी। तो छुट्टी पर सियासी घुट्टी, और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैजिक वॉल पे देखते हैं कि विश्लेषण क्या है आर पार का, तुष्टीकरण वाले सियासी पाठ का विश्लेषण। पहला पाठ, बिहार में रक्षाबंधन, तीज की छुट्टी खत्म, छठ पर्व की छुट्टियों पर भी कैंची चली है। दिवाली से छठ तक पहले 9 दिन की छुट्टी थी, अब इस छुट्टी को आधे से भी कम कर दिया गया है, मात्र 4 दिन की कर दी गई है। यानी छठ पर्व जो है वो सबसे बड़ा पर्व है बिहार के अंदर। दिवाली से लेकर छठ तक पहले 9 दिन की छुट्टी होती थी, अब इसे घटाकर 4 दिन की कर दिया गया है। यह एक बड़ी कटौती है। दूसरा पाठ,
बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सिलसिलेवार तरीके से रामचरितमानस को लगातार कोसा है। तीसरा पाठ जो तुष्टीकरण वाले सियासी पाठ का हिस्सा है। बिहार में सैकड़ों स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का सिस्टम पहले चल रहा था। जब एक्सपोजे हुआ तो इसको रोका गया। चौथा पाठ बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी दर्जनों स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का सिस्टम था। जब यह कहानी खुली, विपक्ष ने हंगामा खड़ा करा तो इस छुट्टी को रोका गया। सोचिए। पांचवा पाठ मुजफ्फरनगर के एक स्कूल से जुड़ी घटना को हिंदू मुसलमान का एंगल देने की कोशिश की गई, जबकि परिवार और आसपास के लोग इंकार करते रहे। अब खबर आ रही है कि पूरा पाकिस्तानी एजेंडा था। लेकिन आज मेरे साथ बड़ा सवाल क्या है, और बड़ा सवाल यह है क्या तुष्टीकरण के लिए त्योहारों पर छुट्टियां कम की गई हैं? आज इस मूल सवाल के साथ मैं इस चर्चा में जाऊंगा। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आइए आपको मैजिक स्क्रीन पर दिखा देते हैं। सुब्राष्ट्रा है मेरे साथ, जानी मानी लेखिका है, उनका अभिनंदन है, और साथ ही साथ कॉलमिस्ट भी हैं। मेरे साथ आज एक और जानी मानी लेखिका है महुआ माझी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जेएमएम की, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर नवल किशोर, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जेडीयू के राजीव रंजन जी हैं, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, और जल्द इन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और मैं पहला सवाल प्रोफेसर साहब आपसे पूछता हूं, और सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आपको लगता है कि छठ की छुट्टी घटानी थी, दिवाली की 9 छुट्टियों पे कैंची चलानी थी, और चिराग पासवान, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, चिराग पासवान कह रहे हैं कि धर्म का खाड़ खेल रही है ये सरकार?